आज के इस वीडियो में हम स्टूडियो स्नैक्स के अंदर एक्सटीरियर एलिवेशन को किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं वो देखने वाले हैं। तो हम स्टूडियो स्नैक्स में ये डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको अपना स्टूडियो स्नैक्स ओपन कर लेना है एंड उसके बाद हम अपनी फाइल को इंपोर्ट करेंगे। तो ऑटोकैड फाइल को इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे फाइल टैब में जाना है एंड इंपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप यहाँ से लिंक ऑटोकैड भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर सिंपल आप इंपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड जहाँ पर भी आपकी फाइल सेव है उस फाइल को हम सिलेक्ट करेंगे। तो फाइल सिलेक्ट करने के बाद आपको जस्ट ओपन करना है उसे एंड इस टाइप का एक विंडो ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको ओके दबाना है वापस से एंड इस टाइप से आपका जो फाइल है वो इंपोर्ट हो जाए। तो ये हमारा प्लान है, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है एंड ये फर्स्ट फ्लोर है। अब बिकॉज ये क्लियरली विजिबल नहीं है ग्रिड की वजह से, तो इसको ऑफ करने के लिए आपको क्या करना है, आपको कीबोर्ड में जी को प्रेस करना है। तो अब जैसे ही जी को प्रेस करते हैं तो ग्रिड ऑफ हो जाती है एंड वापस से अगर आपको उसको ऑन करना है तो हम वापस से एक बार जी को प्रेस करेंगे। तो अभी मुझे ऑफ करना है इसलिए मैंने एक बार और प्रेस किया है इसे। इसके बाद हम इस पूरे जितना भी हमने लेयर बनाई हुई थी ऑटोकैड के अंदर उसको सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से मैं उसको एक डिफरेंट कलर दे रही हूँ बिकॉज जब मैं इसके ऊपर वॉल क्रिएट करूँ तो मेरे पास शो रहे। इसके बाद वॉल क्रिएट करने के लिए आप यहाँ से बॉक्स का ऑप्शन चूज कर सकते हैं या फिर AEC एक्सटेंडेड के अंदर यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रिमिटिव लिखा होता है वहाँ पे हमें टैप करना है एंड यहाँ से आपको वॉल का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद अब ये सेंटीमीटर के अंदर आ रहा है तो हमें इसको जैसे मुझे इसे इंचेस के अंदर चेंज करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे कस्टमाइज टैब के अंदर जाऊंगी एंड यहाँ पे आपको यूनिट सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से US स्टैंडर्ड को चूज करना है एंड यहाँ से फिट वर्सेस फ्रिक्शनल इंचेस अब इसे सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से ओके करेंगे तो ये इंचेस के अंदर चेंज हो जाएगा। इसके बाद जो विड्थ है वो मैं उसको 9 इंच कर रही हूँ एंड जो हाइट है उसकी मैं अभी उसको 1 फीट कर रही हूँ बिकॉज 1 फीट के ऊपर से बाद में उसे एक्सटेंड करूंगी। तो इसके बाद अब जैसे मैं यहाँ पे बनाना चाहती हूँ लेकिन मेरे को कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिल रहा है, जैसे बिल्कुल पास से भी करती हूँ तो कोई ना कोई डिफरेंस रह जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से ऑप्शन हो जाता है स्नैप टूगल का, तो हम इसे ऑन करेंगे और इस पर राइट क्लिक करेंगे। तो इसके अंदर ग्रिड पॉइंट ऑन है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें वर्टेक्स चाहिए। तो मैं बाकी सभी ऑप्शन को ऑफ कर दूंगी एंड यहाँ से ओनली वर्टेक्स को सिलेक्ट करूंगी एंड बाद में मैं इसको क्रॉस कर दूंगी। अब इसके बाद जितना भी वर्टेक्स रहेगा वहाँ पे एक येलो कलर का प्लस सिंबल आ जाएगा। अब जो जहाँ पर भी कट हो रहा है या जहाँ पर भी इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ पे आपको इस टाइप से प्लस सिंबल मिलेगा, तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको लेफ्ट पे चूज करूंगी एंड इस तरीके से अपनी वॉल्स को ड्रॉ करूंगी। तो इन सभी को क्रिएट करने के बाद जैसे एक फ्लोर की जो वॉल है उसको हम एक कंपोनेंट में बदलेंगे एंड जो सेकंड फ्लोर की वॉल है उसको अलग में। तो आपको पहले इसमें से कोई भी एक को सिलेक्ट कर लेना है एंड राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कन्वर्ट टू। तो हम इसे कन्वर्ट करना है एडिटेबल पॉली के अंदर। इसके बाद मैं पहले इसको बड़ा कर लूंगी ताकि सेम टाइम पे मैं डबल विंडो को देख सकूं एंड यहाँ से उसके बाद मैं एलिमेंट्स को चूज करूंगी। इसके बाद आपको नीचे अटैच का ऑप्शन मिल जाएगा तो आपको उसको सिलेक्ट करना है एंड जो बाकी की सभी वॉल्स होंगी
अब मतलब ओनली सिर्फ इसी फ्लोर की उन सभी को हमें सिलेक्ट कर लेना है। तो हम एक एक करके सभी वॉल को सिलेक्ट कर लेंगे ताकि ये एक कंपोनेंट के अंदर चेंज हो जाए। तो मेक श्योर कि आप कोई छोड़ ना दे, आपको सभी को सिलेक्ट करना है। एंड जो सिलेक्ट हो जाएगा उसके ऊपर कर्सर शो होगा, मतलब प्लस वाला साइन नहीं होगा। जैसे ये वाला अगर मेरे को सिलेक्ट करना है तो प्लस ऑप्शन आ रहा है, बाकी जो वॉल्स है उस पर नहीं आ रहा है। तो सभी को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से अटैच के ऑप्शन को ऑफ कर लूंगी एंड पॉलीगन को सिलेक्ट करूंगी। इसके बाद ये जो सभी पॉलीगन है आपको इन सबको सिलेक्ट करना है। तो आपको कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करना है ताकि कोई रहे ना, या फिर एक साथ सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ से फ्रंट को एक्टिवेट करेंगे और पहले सभी को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ऑल्ट के साथ जो नीचे वाले हैं इनको रिमूव कर देंगे, तो जो ऊपर ऊपर वाले पॉलीगन है वो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद हमें इसको एक्सट्रूड करना है 7 फीट एंड एंटर करेंगे। उसके बाद हम इसको फिर से एक्सट्रूड करेंगे 2 फीट, तो उसकी जो ओवरऑल हाइट हो जाएगी वो 10 फीट रह जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पॉलीगन को सिलेक्ट करेंगे एंड एक्सट्रूड करेंगे। तो इस तरीके से मैं सभी को एक्सट्रूड करा लूंगी। बिकॉज ये वॉशरूम का विंडो है तो ये वेंटिलेशन के लिए है, तो हमें इसको ओनली 2 फीट के गैप पे रखना है। तो ये 1 फीट इधर से है एंड 2 फीट ऊपर से है, तो ये 3 फीट है हो गया एंड बीच का 7 फीट है, तो हमें यहाँ पे 2 फीट रखना है। तो हमें इसको और एक्सट्रूड करना होगा, तो इसको 5 फीट और एक्सट्रूड करेंगे तो ये जो गैप रह जाएगा ये 2 फीट रहेगा। एंड बाकी सभी को हमें सेम उसी तरीके से करना है। You can even choose bridge ऑप्शन। अगर आपके पास दोनों तरफ की पॉलीगन है तो जैसे हम ब्रिज ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, या फिर आप जैसे हमने बाकी सारे पे एक्सट्रूड का ऑप्शन चूज किया है आप वो भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम अपना फ्लोर बनाएंगे एंड जैसे कि यहाँ पे स्टेयर रहेंगे तो हमें इतने पोर्शन को कट करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे बॉक्स को चूज कर रहे हैं एंड इसको ऑन रखेंगे स्नैप टू ग्रिड को, एंड यहाँ से आपको ऑटो ग्रिड को भी ऑन रखना होगा वरना वो उसके ऊपर नहीं बनेगा। और इसकी जो हाइट रहेगी उसको हमें 9 इंचेस रखना है। इसके बाद में इसके अंदर सेगमेंट दे रही हूँ, लेंथ के अंदर 2 एंड विड्थ के अंदर भी 2 सेगमेंट दे रही हूँ।
इसके बाद हमें इसे कन्वर्ट करना है एडिटेबल पॉली में। इसके बाद इन सबको, इसके बाद सिर्फ ये जो मिड वाला है इसको सिलेक्ट करेंगे एंड इस टाइप से इसको मिड के अंदर लेके आएंगे। अब जैसे जहाँ पे हमने ब्रिज किया था सेम उसी ऑप्शन से कटिंग भी होती है, तो हम सिंपल इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ब्रिज कर देंगे तो बीच वाला पोर्शन कट हो जाएगा। इसके बाद हम इसको राइट क्लिक करेंगे। जो इधर वाला पोर्शन था उसको मैंने 9 इंच से एक्सट्रूड किया है बिकॉज ये गैप पूरा फिल हो गया था। इसके बाद ये जो वॉल्स हमने बनाई थी इसको हमें इसके ऊपर प्लेस करना है, तो उसके लिए सिर्फ हमें इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ से स्नैप टूल को ऑन रख के यहाँ से हम इसको मूव करेंगे और इसके ऊपर प्लेस कर देंगे। जो फ्लोर हमने बनाया था उसको हमें सेम कोई कॉपी कर लेना है, तो कॉपी करने के लिए आपको दो ऑप्शन है, आप कंट्रोल और वी की हेल्प से भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपने उसको सिलेक्ट किया हुआ है तो हम उसको शिफ्ट के साथ भी कॉपी कर सकते हैं। तो इस टाइप का विंडो ऑन होगा, तो आपको यहाँ से कॉपी को सिलेक्ट करना है, इंस्टेंस को नहीं करना है, एंड रेफरेंस को भी नहीं करना है। तो हम कॉपी पे सिलेक्ट करेंगे एंड इसको ओके करेंगे। इसके अंदर मैंने टॉप व्यू को एक्टिवेट कर लिया। आप नॉर्मल टी प्रेस करेंगे, जैसे मैं इसके ऊपर हुआ मैंने टी प्रेस किया तो भी एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे एंड सेम मुझे ग्राउंड के लिए बनाना है, तो वो कंप्लीट पे रहेगा। बैक से हमें फ्रंट तक लेके आना है उसका बॉक्स को, और जो उसकी हाइट रहेगी उसे हमें नेगेटिव में रखना है बिकॉज ताकि वो नीचे की तरफ रहे, एंड उसको हमें -1 फीट एंड 3 इंचेस रखना है। तो इस टाइप से हमारा क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हम अपनी मिनटी वाला पोर्शन करेंगे, तो उसके लिए 8 या 1 मिनट में मुझे वापस से वॉल को चूज करना है एंड यहाँ पे हाइट हम डायरेक्ट 8 फीट रख सकते हैं बिकॉज यहाँ पे हमारा विंडो नहीं रहेगा, तो हमें विंडो के लिए अलग से एक्सक्लूड करने का नीड नहीं रहेगा। सिर्फ हम वॉल के लिए जैसे डोर के लिए जो ऊपर वॉल को एक्सटेंड करना है सिर्फ वो रखेंगे हम। तो जैसे यहाँ से वॉल को सिलेक्ट किया एंड इस टाइप से बना लेंगे। तो मॉडिफाई में जाएंगे, पहले आपको एक रैंडम बॉक्स क्रिएट कर देना है। उसके बाद जो इसकी लेंथ रहेगी वो मैं 4 से 6 इंचेस कर रही हूँ एंड जो इसकी विड्थ है उसको मुझे 9 इंच करना है, और जो इसकी हाइट रहेगी वो 5 फीट एंड 9 इंचेस रहेगी। एक्चुअली हमें इसको 10 फीट करना है। तो इसके बाद हम इसको प्लेस करेंगे कॉर्नर में एंड सेम हाइट का जो बॉक्स जो मैं बनाया इस तरफ भी आएगा, तो मैं इसको कॉपी कर रही हूँ जस्ट शिफ्ट के साथ एंड इंस्टेंस पे करेंगे। इंस्टेंस से क्या होगा कि अगर मैं इसके अंदर कुछ चेंज कर दूँ तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे वाले के अंदर भी हो जाएगा। इसमें आपको करके दिखाती हूँ। तो मैंने इसका लेंथ बढ़ाया, तो अब देखो उस तरफ वाले बॉक्स का भी लेंथ इंक्रीज हो रहा है। तो इसके अंदर मैं कुछ भी मॉडिफाई करती हूँ या फिर इसके अंदर मैं कुछ भी मॉडिफाई करती हूँ तो वो दोनों के अंदर रहेगा। तो इसके बाद
हम दूसरा बॉक्स बनाएंगे सेम। तो पहले मैंने रैंडम बना लिया है, इसके मॉडिफाई पैनल में इसको चेंज करेंगे। तो मैं इसको 9 इंचेस रख रही हूँ एंड जो इसकी विड्थ रहेगी उसको मुझे 2 फीट रखना है। और जो हाइट रहेगी वो बिल्कुल टेरेस तक जाएगी। तो जैसे 20 फीट तो इतना हो जाएगा एंड 9 से हमें इसको इंक्रीज करना है। तो पहले मैं इसको 20 फीट करूंगी एंड उसके बाद मुझे इसको एक्सट्रूड करना होगा। या फिर आप यहीं से इसको और बढ़ा सकते हैं। तो इसको 18 इंचेस और बढ़ाना है एंड इसकी जो विड्थ है उसको हमने 2 फीट रखा है। तो इसी टाइप का सेम बॉक्स हमें उस तरफ भी क्रिएट करना है, लेकिन पहले हमें इसको प्लेस करना होगा इसकी राइट पोजीशन पे। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके जस्ट साइड में प्लेस कर देंगे एंड इसके दूसरे तरफ वाले फेस को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ ताकि ये कॉपी हो जाए। एंड दूसरे फेस पे जाके कर रख देंगे एंड इंस्टेंस में रखेंगे इसे भी। एंड जो लास्ट वॉल रहेगी हमारी वो यहाँ तक रहेगी। तो उसके लिए भी हमें सेम वही करना है। और इसकी जो हाइट है वो 5 फीट एंड 9 इंचेस रहेगा, मतलब 6 फीट के अप्रोक्स रखना है इसे। इसके बाद हम इसे भी कॉपी करेंगे, शिफ्ट के साथ ही रखना है आपको, या फिर आप कंट्रोल वी भी कर सकते हैं, उसकी हेल्प से भी कॉपी हो जाता है। इसके बाद ये जो हमने बॉक्स बनाया था हमें इसको सिलेक्ट करना है और इसको कन्वर्ट करना है एडिटेबल पॉली में। सिलेक्ट करेंगे इसके आउटर फेस को। एक्चुअली जो अलग अलग फेसेस हो गए हैं ये इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर सेगमेंट थे। तो मैं जैसे यहाँ पे सेगमेंट है ना, इसको बंद कर देना, हमें कंट्रोल करके पीछे गई हूँ मैं और इनके सेगमेंट को बंद कर लूंगी और दूसरे वाले को भी क्लिक कर लेंगे। तो वो क्योंकि बिकॉज वो इंस्टेंसेस था इसलिए वो ऑटोमेटिक हो गया है। इसके बाद इसको कन्वर्ट करेंगे एडिटेबल पॉली में और यहाँ से इन दोनों को अटैच करा लेंगे। पॉलीगन को सिलेक्ट करेंगे और उसको एक्सट्रूड करेंगे। इन दोनों पॉलीगन को सिलेक्ट करना है और जो टेरिस की हाइट है हमें वहां तक करना है। तो हमने इसे 3 फीट एंड 6 इंचेस रखा था, तो हम उतना ही कर रहे थे। और इसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ये जो साइड वाले पॉलीगन है, एंड इसको ब्रिज कर देंगे। एंड जो ये वाली हमने बॉक्स बनाए थे ना, इसको भी हमें ऊपर तक ले जाना है। आप यहाँ से क्ले मोड को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जहाँ पे डिफॉल्ट शेडिंग लिखा आ रहा है यहाँ पे क्ले मोड आता है, तो आपको वहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाता है। इसके बाद ये जो जहाँ पे डोर आएगा हमें वो वाली साइड पे बनाना है बाउंड्री वॉल। ये वाली जो वॉल है इसको हमें आगे तक इंक्रीज करना होगा बिकॉज उसके बाद स्टार्ट होगी ये। मॉडिफाई पैनल में जाएंगे, आप इसकी हाइट को नहीं सॉरी जो लेंथ रहेगी उसको इंक्रीज कर सकते हो। दोनों साइड से हो रही है इसलिए मैं इसको कन्वर्ट करूँ एडिटेबल पॉली में और मैं वर्टेक्स की हेल्प से इसको चेंज कर लूंगी। लेकिन पहले मैं इसके सेगमेंट को कम कर देती हूँ। या फिर आप इसको एक्सट्रूड भी कर सकते हो ताकि इतना पोर्शन वो अलग हो जाए। अगर आप वर्टेक्स से करते हैं तो वो एक ही फोल्ड रहेगा, वो अलग नहीं होगा। तो मैं इसको एक्सट्रूड करूँ 9 इंच।
ताकि इतना फेस अलग रहे और उतना फेस अलग रहे। उसके बाद हम यहाँ पे पाइप बनाएंगे, तो उसके लिए आपको सिंपल बॉक्स सेलेक्ट करना है एंड एक रैंडम बॉक्स को क्रिएट कर लेना है। इसके बाद इसको 1 इंच रखना है आपको सभी चीज़ों को, लेंथ विड्थ एंड हाइट को। तो इस टाइप से क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद मैं इसको कन्वर्ट करूंगी एडिटेबल पॉली में। ये जो फ्रंट वाला फेस है आपको इसको सिलेक्ट करना है और इसको एक्सट्रूड करना है 1 इंच। राइट क्लिक करेंगे, इसके इस वाले फेस को सिलेक्ट करेंगे तो जो ओवरऑल हाइट रहेगी वो 1 फीट रहेगी। तो जैसे यहाँ पे 1 इंच का ये हो जाएगा एंड सेम अपोजिट साइड में रहेगा, तो हमें बीच में इसको 10 इंच करना है। और इसके बाद मैं इसको अलग से करूंगी 1 इंच। एंड सेम इस तरफ से भी करेंगे, तो बहुत इजीली क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आपको इसको सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे प्लेस करना है। तो उसको यहाँ से स्नैप टूल को ऑन करेंगे और इसके नीचे वाले फेस को सिलेक्ट करके यहाँ पे रख देंगे। इसके बाद हमें इसकी कॉपी निकालना है, तो एक एक कॉपी करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, तो मैं एरे की हेल्प से कर रही हूँ। आपको यहाँ पे टूल के ऑप्शन में यहाँ पे एरे का ऑप्शन मिलता है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगी। इंस्टेंस पे रखना है आपको, कॉपी पे नहीं करना है, अदरवाइज अगर आपको अगले प्रोसेस के अंदर कहीं पे भी चेंज करना होगा तो आपको पर्टिकुलर हर एक के अंदर जाके करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसे एक में ही कर रही हूँ। इंस्टेंस पे रखेंगे एंड यहाँ से प्रीव्यू को ऑन कर लेंगे ताकि वो शो होता रहे कि हमने कितना चेंज किया। अब बिकॉज हमें ओनली मूव करना है और वो भी जेड डायरेक्शन के अंदर, तो मैं ओनली इसके अंदर चेंज करूंगी। एंड इसके बीच का जैसे हमें इस तरीके से कॉपी करना है कि इसके बीच में 2 और प्लेस हो जाए, तो बिकॉज ये 1 इंच का है तो इसके बीच में मुझे 2 इंच का रखना है एक्चुअली, तो ये इक्वली रहेगा सारा डिस्ट्रीब्यूट। एंड इसके बाद हम यहाँ से इसको बढ़ा लेंगे काउंट को, आपको जितना चाहिए आप उतना रख सकते हैं। जैसे 30 इनफ है एंड इसके बाद ओके कर देंगे, तो इस तरीके से वो क्रिएट हो जाएंगे। इसके बाद मैं इन सबको सिलेक्ट कर लूंगी और मेक ग्रुप कर दूंगी। तो आपको यहाँ से ग्रुप के ऑप्शन में जाना है एंड इसका ग्रुप का नाम दे देना है, एमएस दे रही हूँ मैं। इसको सिलेक्ट करेंगे एंड ये वाला जो कॉर्नर है ना इसको मैं यहाँ तक लेके जाना है, अदरवाइज वो मतलब प्लेस कहाँ पे करेंगे हम उसको, अगर वहीं पे कर देंगे तो डायरेक्ट, इसलिए। इसके बाद मैं एक और बॉक्स को क्रिएट करूंगी एंड मॉडिफाई पैनल में जाएंगे और जो इसका लेंथ है उसको मैं 1 फीट रखना है और जो विड्थ रहेगी उसको मैं 2 फीट रखना है और जो इसकी हाइट है 5 फीट रखना है। सबको इस टाइप का बॉक्स बना लेना है और इसको फिर हम मूव करके यहाँ रख देंगे। इसके बाद साइड पोर्शन के लिए मैं एक अलग से बॉक्स बना रही हूँ और मॉडिफाई पैनल में जाएंगे और जो इसकी लेंथ है उसको 9 इंच करना है और जो इसकी विड्थ है उसको 2 फीट एंड 6 इंचेस करेंगे। हाइट को सेम रखना है हमें 5 फीट, लेकिन बिकॉज इसके ऊपर मार्बल रहेगा तो उसके लिए भी हमें 9 इंचेस का गैप रखना है, तो मैं इसको 9 इंच कम करूँगी। तो मैं इसको
4 फीट एंड 3 इंच करना है ताकि ऊपर वो आ सके। तो इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं एडिटेबल पॉली में, और बिकॉज हमें तीनों फेसेस पे करना है तो पहले 9 इंच करते हैं। पर फेस पे कर लेंगे हम एंड राइट क्लिक करेंगे, इसको भी 9 इंच करेंगे और इसे भी। उसके बाद जो हमने यहाँ पे मार्बल वाला वर्क देना है उसका, जैसे ये 9 इंच है तो हमें टोटल 1.6 इंचेस रखना है, तो हमें सिर्फ 7 इंच और एक्सट्रूड करना होगा। जितना मार्बल वाला पोर्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे और उसको एक्सट्रूड करेंगे 7 इंचेस। सेम टाइप का बॉक्स हमें इस तरफ भी क्रिएट करना, तो मैं इसी को कॉपी कर रही हूँ, बट इसको इंस्टेंस पे नहीं करूँगी ताकि मैं फिर चेंज कर सकूँ। कॉपी में चेंज करेंगे हम इसे, उसको सिलेक्ट करेंगे और मॉडिफाई पैनल में वर्टेक्स को चूज करेंगे और टॉप व्यू को एक्टिवेट करके इतने पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ तक मूव करा देंगे। इतने पोर्शन में डोर आएगा तो इसको यहाँ तक हमें एक्सट्रूड करा देना है। एंड इस वाले में भी सेम हमें यही करना है, बिकॉज इतने पोर्शन में डोर आएगा तो इसको भी मैं एक्सट्रूड कर रही हूँ। इसके बाद हम बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे एंड एक रैंडम बॉक्स बनाएंगे और उसकी पैरामीटर्स के अंदर उसको चेंज करेंगे। तो जो उसकी लेंथ रहेगी उसको हमें पहले 4 फीट 9 इंच तक करना है एंड जो उसकी विड्थ है उसे 5 फीट एंड 6 इंचेस करेंगे। हाइट जो रहेगी उसकी वो 10 फीट रहेगी। इसके बाद हमें इसे कन्वर्ट करना है एडिटेबल पॉली में। फेसेस को सिलेक्ट करेंगे एंड इसको एक्सट्रूड करेंगे 9 इंच। राइट क्लिक करेंगे एंड इस तरीके से सिर्फ सभी पॉलीगन रहेंगे हमारे, मतलब ओनली साइड्स वाले, हमें उन सबको करना है। तो ये जो मिडिल वाला रहेगा अब हमें इसको डिलीट करना है, तो आपको उन दोनों फेसेस को सिलेक्ट करना है और इसको ब्रिज कर देना है ताकि वो बीच वाला पोर्शन रिमूव हो जाए। तो उस टाइप से जो हमें यहाँ पे अलग से बनाना था वो ड्रॉ हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, एज को सिलेक्ट करेंगे एंड ये जो बाकी की एजेस है ना इसको रिमूव कर देंगे। तो आपको पहले एजेस को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन आता है तो आपको उसको क्लिक कर देना है। तो ये फेस एक में सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इसको एक्सट्रूड करेंगे 2 फीट एंड राइट क्लिक करेंगे, वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे और जो ये वाले वर्टेक्सेस हैं इसको हमें पीछे तक मूव करके ले जाना है। तो ये इस टाइप से बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। आफ्टर दैट आपको यहाँ से बॉक्स को सिलेक्ट करना है एंड सेम पहले हम इस टाइप से बॉक्स बना लेंगे। या फिर मैं आपको कीबोर्ड एंट्री से बता देती हूँ। तो जैसे आप कीबोर्ड एंट्री को ऑन करते हो तो पहले तो ये प्लेस पूछता है कि कहाँ पे आपको क्रिएट करना है। तो आपको अगर एग्जैक्ट प्लेस पता है तो आप वहाँ पे बना सकते हो, या फिर आप पहले लेंथ विड्थ एंड हाइट दे देंगे, उसके बाद इसको प्लेस कर देंगे। तो जैसे पहले मैं इसको लेंथ दे देती हूँ, तो मुझे इसको लेंथ रखना है 4 फीट एंड जो इसकी विड्थ है वो हमें 9 इंच रखनी है और जो उसकी हाइट है वो 10 फीट एंड 9 इंच रखेंगे। इसे हमको क्रिएट कर देंगे। तो ये अब जो x और y और z का जो कोऑर्डिनेट्स थे वो 0 पे थे, इसलिए सेंटर में जाके क्रिएट हो गया। लेकिन हमें इस तरफ से लेंथ इसकी 4 फीट चाहिए, तो मैं इसको एक्सचेंज करूँ, इसकी विड्थ को 4 फीट करें और लेंथ को 9 इंच। तो इस टाइप का बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हमें इसको मूव कर लेना है।
लेकिन पहले हम इसको यहीं पे चेंज कर लेंगे। पहले हम इसकी हाइट को 10 फीट करेंगे एंड इसके बाद इसको कन्वर्ट करेंगे एडिटेबल पॉली में। जो बॉटम वाला फेस है उसको सिलेक्ट करना है और उसको एक्सट्रूड करना है 9 इंचेस एंड इसको एंटर करेंगे। इसके बाद जो ये वाला फेस है इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको एक्सट्रूड कराएंगे। मतलब अभी आपको रैंडम करना है। जैसे हमने इसको आगे की तरफ 4 फीट किया था तो हमें इसको 4 फीट ही करना है और अगर थोड़ा बहुत रहेगा तो हम इसको वर्टेक्स से ठीक कर लेंगे। इसके बाद मैं फिर से बॉक्स पे जाऊंगी एंड कीबोर्ड एंटर से सेम बॉक्स क्रिएट कर लेंगे जिसे 10 फीट का हाइट रहेगा। जो इसकी विड्थ रहेगी वो 4 फीट रहेगी एंड लेंथ 9 इंचेस क्रिएट करेंगे। और इसको मूव कर लेंगे। इसकी जो विड्थ है पहले मैं इसको 3 इंच कर रही हूँ ताकि बीच वाला गैप मिल जाए और इसके बाद इसको मूव कर देंगे बिल्कुल इसके साइड में। आप इसको ऑन भी कर सकते हो स्नैप टूल को एग्जिट पोजीशन के लिए। उसके बाद इसको शिफ्ट के साथ कॉपी करेंगे और साइड में रख देंगे। कॉपी पे ही रखना है एंड इसकी जो हाइट जो सॉरी विड्थ है उसको 6 इंच करेंगे। तो हमें इस टाइप के 3 बॉक्स और क्रिएट करने हैं, लेकिन इससे पहले हम इसे कन्वर्ट कर लेना है एडिटेबल पॉली में। बॉटम वाले फेस पे जैसे हमने इसको एक्सट्रूड किया था सेम हमें वैसे ही करना है इसे भी। तो 9 इंच करेंगे पहले एंड बाद में इस वाले फेस को 4 फीट। एंटर एंड सेम इसको हमें कॉपी करना है इस डायरेक्शन में। 2 कॉपी और निकालनी है हमें इसकी। तो आप यहाँ पे बॉक्स भी बना सकते हैं पहले ताकि एग्जिट हो जाए, या फिर जो आपने बनाया था मैंने अगर इसको डिलीट नहीं करती तो भी हो जाता। तो आपको टी से टॉप व्यू को एक्टिवेट करना है और यहाँ से आर्क को सिलेक्ट करना है। तो आपको 2 पॉइंट देने होंगे, पहले फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड उसके बाद जितना राउंड भी चाहिए उतने को सिलेक्ट करना है। जैसे मुझे इतना चाहिए तो मैं इतना रखूंगी। उसके बाद सिंपल लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इस टाइप से जब आप लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो ये स्मॉल स्मॉल डॉट्स ऑलरेडी शो करने लग जाएगा, तो इस वजह से परफेक्ट लाइन बन जाएगी।
तो इस स्पेस को सिलेक्ट करेंगे और इसको एक्सक्लूड करेंगे 1 फीट, फिर एंटर करेंगे एंड यहाँ से इंसर्ट का ऑप्शन आता है। तो आपको इंसर्ट के ऑप्शन जैसे आप अंदर की तरफ करोगे तो ये इस टाइप से क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो नीचे वाला फेस है ये एक्चुअली रिमूव हो गया है। उसको बनाने के लिए जो थर्ड ऑप्शन होता है एज के साइड में बॉर्डर, आपको उसको सिलेक्ट करना है। नीचे वाले एजेस को मतलब आप एक पे क्लिक करोगे तो वो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे एंड यहाँ से हम उसको टैप कर देंगे, तो इसके बाद हम इंसर्ट कर पाएंगे इजीली। तो एज को पॉलीगॉन को सिलेक्ट करेंगे एंड इसको इंसर्ट करेंगे। अब जैसे हमें यहाँ पे मतलब थोड़ी लाइनिंग देना है तो उसके लिए आप इसको प्लेन भी रख सकते हैं या फिर यहाँ से एज को सिलेक्ट करेंगे और इस ये वाली एज एंड जिसके कॉर्नर वाली एज, इन दोनों एज को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से कनेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन आपको इससे इन दोनों को सिलेक्ट करना होगा, तभी वो इस सारे ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन क्रिएट होंगी, अदरवाइज वो वर्टिकल हो जाएंगी अगर इस वाले को सिलेक्ट करेंगे। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, तो आपको यहाँ से बिल्कुल फाइन फाइन लाइन शो हो रही होगी। फिर आप इधर से चेक कर सकते हैं इस तरफ, हम यहाँ से इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 10 कर लिया है एंड ओके एंड इसके बाद इन सभी पेजेस को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से इसको एक्सट्रूड करेंगे ओनली 1 इंच, लेकिन यहाँ से भी हम इसको एक्सट्रूड करेंगे 1 इंच, लेकिन हमें यहाँ से बाई पॉलीगन करना है। अब बिकॉज ये इक्वल मतलब बिल्कुल सेम जगह पे प्लेस है इसलिए नहीं शो हो रहा है ये, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इंसर्ट का ऑप्शन चूज करेंगे यहाँ से भी बाई पॉलीगन, तो इस टाइप से क्रिएट हो जाएगा। एंड यहाँ से हम इसको बिल्कुल कम करना है, तो बिल्कुल मिनिमम हो सकता है, 0 नहीं करना है, 0 से थोड़ा ज्यादा रखना है एंड इस टाइप से ओके करेंगे। अब हम इसको एक्सट्रूड करेंगे, तो बाई पॉलीगन से करेंगे तो इस टाइप से क्रिएट हो जाएगा ये। इस पर राइट क्लिक करेंगे तो इस टाइप से भी आप बना सकते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रोड को क्रिएट करना। तो उसके लिए भी आपको सब चीजें बहुत इजीली बॉक्स से बना सकते हो, बस आपको मॉडिफाई पैनल में जाना, इसको एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट करना है और आपको इसके जितने चेंज करना है आप उतने चेंज कर सकते हो। तो पहले मैं एक रैंडम बॉक्स बना रही हूँ और इसकी जो हाइट रहेगी वो नेगेटिव में रखना है मुझे, या फिर आप पॉजिटिव में भी रख सकते हैं, बाद में आपको इसको मूव करा देना है एंड इसको 1 फीट एंड 7 इंचेस। इसको मुझे 7 फीट करना है क्योंकि एग्जीक्यूटेड प्लान है एंड यहाँ पे जो फुटपाथ एरिया ये 7 फीट का है, तो हमें इसको इतना ही रखना है। आपको इसकी फाइल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद इसको कन्वर्ट करेंगे एडिटेबल पॉली में।
एंड यहाँ से इसको कॉपी करेंगे अलग से शिफ्ट के साथ, इसके नीचे प्लेस करेंगे ताकि हम यहाँ पे बेवल दे सकें। कॉपी में किया है इसलिए हमने ताकि हम इसको अलग से एक्सट्रूड भी कर सके। तो इसको मुझे एक्सट्रूड कर लेना है, अराउंड 20 फीट का रहेगा टोटल, तो 7 फीट था तो 13 फीट और करना है। इसके बाद ओके करेंगे। इसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसे भी कॉपी कर देंगे। आपको इसको एक को सिलेक्ट करना है और जो ये दूसरे वाला है इसमें हम इसको अटैच करा देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें थोड़ा बेवल देना है, तो उसके लिए एज को सिलेक्ट करना है एंड जैसे हमने बाकी सभी जगह पे किया था सेम वही करना है आपको। यहाँ से इसको चैम्फर कर देना है तो ये इस टाइप से क्रिएट हो जाएगा। तो हम ज्यादा नहीं करेंगे इसको, मतलब थोड़ा गैप रखेंगे रोड से एंड इसके सेगमेंट बढ़ा देंगे ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। एंड ओके, सेम हमें उस तरफ भी करना है। इस तरफ भी हमें वॉल को क्रिएट कर देना ताकि बिल्कुल ब्लैंक ना लगे। तो उसके लिए हम सिंपल बॉक्स को सिलेक्ट कर रही हूँ मैं एंड इस टाइप से, या फिर वॉल से भी कर सकते हो ये वाला तो आप। तो ए से सिलेंड में वॉल को चूज करेंगे एंड इसकी जो विड्थ है उसको 6 फीट कर लेंगे लेफ्ट। टॉप व्यू से बनाएंगे ताकि वो एक्चुअली चेंज ना हो। इसके बाद हमारा मॉडल तैयार हो गया है। अब जो प्री डिफाइंड मॉडल है, जैसे मैंने कुछ डाउनलोड किए हुए हैं डॉर वगैरह, तो उसको मैं डायरेक्ट प्लेस कर रही हूँ। आपको ये सभी कंपोनेंट 3dsky.org से मिल जाएंगे, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।
सो अब हमें कैमरे को प्लेस करना है। तो मैंने अपने सभी कंपोनेंट को प्लेस कर लिया है। अब जब मैं कैमरे को प्लेस करने के लिए वीरे टैब में जाती हूँ तो मेरे को यहाँ पे कोई भी फिजिकल कैमरा शो नहीं होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे वीरे फिजिकल कैमरा एंड 2 ब्रैकेट को प्लेस करना है। तो इसको करने के बाद आपका कैमरा प्लेस हो जाएगा स्क्रीन के अंदर। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसको सेट कर लेना है। तो मैं यहाँ से सिंपल पहले तो इसको उस पोजीशन में लेके जाऊंगी एंड उसके बाद वहाँ से रोटेट का ऑप्शन को चूज़ करूँगी एंड अपने कैमरे को सेट कर लूँगी। आप यहाँ से भी इसके जो सभी वीरे कैमरा के अंदर जितने भी पैनल होते हैं मॉडिफाई के, वो सभी आपको इसके अंदर मिलते हैं। तो आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। आप वीरे कैमरा को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ से कैमरे को प्रेस कर सकते हैं या सिंपल सी प्रेस करेंगे तो भी वीरे कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं एंड फोकल लेंथ को भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैंने सेव फ्रेम को ऑन कर लिया है शिफ्ट और F को प्रेस करके। अब जैसे नीचे यहाँ पे ऑप्शन है फील्ड ऑफ व्यू करके, तो मैं वहाँ से फोकल लेंथ को चेंज कर लूँगी। या फिर अगर मैं मॉडिफाई पैनल में जाती हूँ, जैसे पहले मैंने कैमरे को सिलेक्ट किया एंड इसके बाद मैं मॉडिफाई पैनल में जाऊँगी तो यहाँ पे मेरे को एक ऑप्शन मिलता है फोकल लेंथ का। तो आप फोकल लेंथ से भी चेंज कर सकते हैं। तो आपको इस साइड से अपने कैमरे को सेट कर लेना है। इसके बाद मैं अपने सन को प्लेस करूँगी। तो उसके लिए मैं लाइट टैब में जाऊँगी एंड यहाँ से वीरे के ऑप्शन पे वीरे सन को चूज करूँगी। टॉप व्यू को एक्टिवेट करके मुझे इस तरीके से सन को ड्रॉ करना है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन आएगा तो इस टाइप की विंडो ओपन होगा। तो आपको यहाँ पे येस कर देना है। ये एक्चुअली एनवायरनमेंट मैप के लिए पूछता है, तो आपको यहाँ पे येस कर देना है एंड इस तरीके से आप इसको भी सेट कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद हम मटेरियल को ऐड करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे मटेरियल एडिटर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ से कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर को मैं चूज कर रही हूँ। इसके बाद इस साइड से वीरे के मटेरियल शो हो जाएंगे एंड यहाँ से हमें क्या करना है, डिफ्यूज के ऊपर क्लिक करना है एंड जनरल में बिटमैप को चूज करना है अगर आपको बाहर से कोई मटेरियल ऐड करना है तो जो भी मटेरियल आपको चाहिए इस पर आपको डबल क्लिक करना है एंड ओपन कर देना है। इसके बाद जिसके ऊपर अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से अप्लाई असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन इसको करना है अप्लाई करने के लिए। तो मटेरियल है वो अप्लाई हो जाएगा एंड शो करने के लिए क्या करना है कि इस सीन के अंदर शो हो, यहाँ पे ऑप्शन होता है शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट। तो हम जैसे इसको इनेबल करेंगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा। अब जैसे मैं इसके ऊपर ऑन करती हूँ पर्सपेक्टिव व्यू में, यहाँ से इसको डिफॉल्ट शेडिंग पर डाल देती हूँ। तो जो मटेरियल है इसका साइज भी काफ़ी छोटा है और ये इम्प्रॉपरली असाइन है। तो इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना है, मॉडिफाई पैनल में जाना है, यहाँ से UVW मैप मॉडिफायर को ऑन करना है। जैसे हमने बिकॉज पूरे बॉक्स पे अप्लाई किया है तो हम यहाँ से बॉक्स को चूज करेंगे और यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैं विड्थ को कम करती हूँ, ये वाला जो ऑरेंज बॉक्स शो हो रहा है इसके लिए शो हो रहा है। तो जैसे जैसे इसको कम करेंगे बढ़ाएंगे तो वो मटेरियल लार्ज होता जाएगा एंड जैसे जैसे इसको कम करेंगे वो अपनी शेप में आ जाएगा। तो हमें इस तरीके से मटेरियल को बिल्कुल करेक्ट कर लेना है। हाइट को भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं जिससे इसके अंदर फर्क रहेगा एंड इस टाइप से मैं अपने सभी मटेरियल को अप्लाई करती हूँ। सेम वही करना है, मटेरियल एडिटर पे जाना है, दूसरा मटेरियल को चूज करना है एंड अगर आपको मटेरियल असाइन करना है मतलब बाहर से असाइन नहीं करना है, इसी के अंदर से बनाना है। जैसे मैं ग्रिल वगैरह के लिए यहाँ पे जो मैंने ये पाइप यूज किए उनके लिए मैं एल्यूमिनियम का मटेरियल चूज कर दूँ
तो उसको आप यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, डिफ्यूज में एल्यूमिनियम मटेरियल के लिए पूरा वाइट रखना है, मतलब वाइट ही रखना, पूरा ब्लैक रखना है, जिससे कि अभी 0 रहे तो इसमें पूरा ब्लैक रखेंगे। और यहाँ से इसको ऑन कर लेंगे बैकग्राउंड से वीडियो चेक कलर से। प्लस रिफ्लेक्ट के अंदर इसमें हमें 2 to 8 वैल्यूज रखनी है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ओके, ग्लोसीनेस में हमें इसको 0.7 करना है। फ्रेजनल को ऑन रखना है। फ्रेजनल IQR की वैल्यू को हमें यहाँ पे 20 करना है। तो आप यहाँ पे L जो हो रहा है उसको डिसेबल करके आप मैन्युअली भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद सब डिवीजन को हमें 8 रखना है एंड नेक्स्ट एंड डेप्थ को 5। तो ये जो मटेरियल है एल्यूमिनियम का मटेरियल कन्वर्ट हो जाएगा। इसको सबको सिलेक्ट करना है एंड सेम उसको अप्लाई कर देना है। एंड अगर आपको इसके कलर में चेंज करना है तो डिफ्यूज से चेंज कर सकते हैं। अगर थोड़ा लाइट रखना है इसको भी इस तरीके से। एक्चुअली मुझे इस सेट के पाइप इस तरफ भी लगाने हैं, तो इसके लिए मैं क्या करूँ, इसको सिलेक्ट करके बाकी सब चीज़ों को हाइड कर रही हूँ। तो हाइड एंड सिलेक्टेड पे क्लिक करेंगे और उसको अनग्रुप करेंगे और उसकी एक की कॉपी निकालनी है। इसके बाद इन सबको वापस से मुझे ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है एंड अनहाइड करेंगे बाकी चीज़ों को। तो ये जिसके ऊपर अप्लाई करना है उन दोनों को अनहाइड रखेंगे, बाकी सभी चीज़ों को हाइड कर देंगे। इसके बाद सारे मटेरियल को मैं सेम टाइप से अप्लाई कर दूँगी। के लिए यहाँ पे जो पैनलिंग रहेगी हमारी एक्सपीरियल शीट पे रहेगी, उसके लिए वुड का मटेरियल यूज कर दूँ। तो मेरे पास कुछ मटेरियल है यहाँ पे। इस वाले पार्ट के लिए मैं मार्बल का मटेरियल चूज कर रही हूँ, लेकिन जैसे इसमें मैप में हम चूज करेंगे तो वो बिल्कुल करेक्ट नहीं रहेगा। हम इसकी ग्लोसीनेस को बढ़ाना होगा, तो उसके लिए पहले हम इसको चूज कर लेते हैं। इसमें ये मटेरियल को अप्लाई करना है, तो मैं इससे अप्लाई करूँगी इस तरीके से। और पहले तो UV आपसे हम इसमें करेक्शन करनी होगी। इसके बाद अगर मुझे इसके अंदर ग्लोसीनेस को बढ़ाना है तो हम यहाँ से गो टू पेरेंट में जाएंगे एंड इसकी जो रिफ्लेक्ट वैल्यू है उसको थोड़ा वाइट के अंदर लेके आएंगे। आप इसे डबल क्लिक करके देख सकते हैं। तो बिल्कुल मीडियम पे रखना है मुझे इसे, तो मैं 0.6 ही रख रही थी। जो ये बाहर वाला फेस रहेगा, अगर मैं इसको अलग अलग अप्लाई कर मुझे अलग अलग चेंज करना होगा, इसलिए मैं इस वाले फेस के लिए क्लेम को ड्रॉ कर दूँ। यहाँ पे इसको ऑन रखेंगे, ऑटो ग्रिड को भी ऑन रखेंगे और फ्रंट व्यू के अंदर क्रिएट करेंगे। सेगमेंट इनके हमें बने रखना है और इसको इसी बट आगे की तरफ मूव करेंगे, तो पीछे की तरफ मूव करेंगे। इन दोनों पे जो ये वाला मटेरियल अप्लाई किया था, ये वाला मटेरियल अप्लाई करें। इसके बाद बोर्ड के लिए मैं सिंपल वाइट कलर चूज कर दूँ, वॉल पेंट एंड वॉलपेपर। एंड यहाँ पे आपको इस टाइप से वाइट में काफ़ी सारे मिल जाएंगे, आपको जो अप्लाई करना वो कर सकते हैं। एंड ये जो अंदर वाला पोर्शन है, इसके लिए मैं पहले कर्टन को ड्रॉ कर लूँ। तो पहले मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेती हूँ, हाइड कर देती हूँ बाकी सभी चीज़ों को। इसके बाद
सिंपल आपको लाइन से कर्टेन बनाना। तो जैसे यहाँ पर हम जाएंगे तो इतने पोर्शन के अंदर हमें बनाना है। तो इसके लिए पहले हम एक बॉक्स को क्रिएट कर लेंगे, देन हाइड कर देंगे बाकी दोनों को भी। इसके बाद जो लाइन रहेंगी तो आपको इस बॉक्स के अंदर अंदर ही रखना, बाहर नहीं लेके जाना। तो इसको ऑफ करेंगे ताकि हम फ्रीली बना सकें। इसके बाद इस बॉक्स को डिलीट कर देंगे और जो ये लाइन हमने बनाई है ना, इसको हमें एक्सट्रूड करना है। एंड यहाँ से हम इसको अमाउंट देंगे, तो उसको 10 फीट का अमाउंट देना है, अभी बल्कि थोड़ा कम रखना है इसे। इसके बाद इसमें हम टर्बो, इस पर इसमें हम स्मूथ मॉडिफायर अप्लाई करेंगे, टर्बो स्मूथ नहीं करेंगे। एंड यहाँ से आप वैल्यू भी चूज कर सकते हैं कि आपको कितना स्मूथ चाहिए। तो इस टाइप से हम कर्टेन को ड्रॉ कर सकते हैं। इसको कन्वर्ट कर देंगे एडिटेबल पॉली में और बाकी सभी चीज़ों को अनहाइड करेंगे। इसको मूव करके नीचे ले जाएंगे। एंड सेम मुझे नीचे के लिए कॉपी करना है, तो शिफ्ट के साथ में एक और बार इसको कॉपी कर दूंगी। एंड अगर हमें इसके टेक्सचर को चेंज करना है, रोटेट करना है, तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एंगल का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप इसके एंगल में भी चेंज कर सकते हैं। मटेरियल अप्लाई करने के बाद हमें रेंडर सेटिंग पे जाना है। मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या सेटिंग की हुई है। तो मैंने साइज को इतना रखा है, कस्टम के अंदर मैंने इसको चेंज किया है। एंड वीरे टैब में भी मैंने बहुत ही कम सेटिंग की है। ग्लोबल स्विचेस के अंदर मैक्सिमम ट्रांसपेरेंट लेवल को 50 रखा है। एंड यहाँ से बकेट रेंडरिंग को चूज़ किया है। एंड इधर से यहाँ पे आपको शायद वीरे बॉक्स फिल्टर मिलता है, तो मैंने ये वाला चूज़ किया हुआ है फिल्टर के अंदर। बकेट सैम्पलर में नॉइज थ्रेशोल्ड को 0.008 एंड 18 किया हुआ है। ग्लोबल डीएमसी में यूज लोकल सब डिवीजन को ऑन किया है एंड मिनिमम सैंपल रेट को 16 किया है। इसके अलावा यहाँ पे कलर मैपिंग में मैंने एक्सपोनेंशियल को चूज किया हुआ है। जीआई के अंदर यहाँ पे मैंने इरेनियंस मैप एंड लाइट कैश को यूज किया है। एंड इसके अंदर मैंने मीडियम भी चूज किया हुआ है इसे। इसके अलावा कोई सेटिंग नहीं किया है। इसके वजह से आपको रेंडर के ऊपर क्लिक करना है। सो ये फाइनल रेंडरिंग है। अब इसको यहाँ से कलर करेक्शन कंट्रोल से चेंज भी कर सकते हो थोड़ा बहुत, जैसे आप एक्सपोजर वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हो। हाईलाइट बर्न अगर कहीं पे हो रहा है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो फोर्स कलर क्लैंपिंग से। तो जितना पोर्शन में कलर आ गया है दूसरा वहाँ पे हाईलाइट बर्न हो रहा है, तो आप उसको वहाँ से रिड्यूस कर सकते हो। एंड जैसे कलर खत्म हो जाता है हाईलाइट बर्निंग स्टॉप हो जाएगी। तो आप अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको 0.5 रखूँगी तो ज़्यादा नहीं हो रही है, जैसे थोड़ा पीछे की तरफ हो रहा है तो हम वहाँ से यूज़ कर देंगे इसे। एंड कॉन्ट्रास्ट वैल्यू को आप बढ़ा सकते हो, जिससे जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे शो होते हैं, मतलब जैसे 0 पे था ये। एंड मैं अगर इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल लिटिल बिट करना है, तो जो कलर है वो थोड़े उभर के आते हैं। एंड यहाँ से वाइट बैलेंस को भी आप कंट्रोल कर सकते हो, मतलब अगर आपको कूलर टेम्परेचर चाहिए तो आप इस तरफ मूव कर सकते हो। एंड वार्म टेम्परेचर के लिए इस तरफ मूव कर सकते हैं।
बिकॉज हमने इसको डे सीन के अंदर रेंडर किया है, तो मैं इसको थोड़ा वार्मिश टोन दूंगी, तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड यहाँ से कर्व को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे ये डिफॉल्ट ये था, तो आप जैसे इस पर टैप करते हैं तो आपको एक डॉट मिल जाता है, आप उसको, मैं इसको थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट कर रही हूँ एंड सेम इस वाले डॉट से, तो आप इस टाइप से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये फाइनल रेंडरिंग रहेगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड फ्यूचर में आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए उसका सजेशन भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। टेक केयर।